लीगल नोटिस दिए हैं और नोटिस शिवेश मिश्रा और अक्षरा सिंह दोनों को दिए हैं। हम लोगों ने जो कमेटी के द्वारा उसका स्वागत करते और तब कार्यक्रम देती, सीधे गई और जैसे ट्रेन में नाचने वाली होती है सीधे गाना गाने लगी, जहां 2000 राजपूतों का घर है। अच्छा। और उस बीच में अक्षरा सिंह आई और अपने समाज को बेइज्जत करके चली गई। करवा रहे थे शिवेश मिश्रा जी तो लड़का है, हम उसका उतना दोष नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह के बाउंसर वहां पर गिरे हुए नोटों को उठा रहे थे और तब जाकर के ये वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई कि अक्षरा सिंह को एक बहाना मिल गया भागने का। हाँ, भागने का बहाना दोबारा। क्या अक्षरा सिंह जाएंगी जेल? ये बात आज आपके जहन में जरूर होगा, क्योंकि समस्तीपुर के लगमा गांव में जब अक्षरा सिंह आती हैं तो उनके नखरे तो 7वें आसमान पे थे। अक्षरा सिंह माइक फेंक कर यहां से चली जाती है और उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं, जाहिल है, जपट है, कुछ करने जाने वाले हैं नहीं, वो लोग यहाँ पर क्या ही कर लेंगे। मैंने 5 लाख रुपए तो लिए, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने, जिन आयोजकों ने वो पैसा दिया है, शायद वो मूर्ख होंगे। अगर मैं माइक फेंक के चली जाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे वो लोग आएंगे, मुझे मनाएंगे, मुझसे बोलेंगे कि बेटी अक्षरा आओ, प्लीज शो कर लो, मेरे हाथ पैर जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आयोजक बहुत ज्यादा कड़क स्वभाव में दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह को वो जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस करेंगे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे कि तुमने मेरे गांव में आकर के मेरे गांव का अपमान किया, मेरी धरती का अपमान किया, मेरी माटी का अपमान किया। बाकी आयोजक जी हमारे साथ है, गांव के कुछ और लोग भी साथ है। पहले दिखा दे, यही भगवती स्थान है, यहीं पर पूरा अरेंजमेंट था। लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे। जरा एक बार उधर दिखा दीजिए, पंडाल वगैरह बहुत भव्य तैयारी थी, इतनी ज्यादा तैयारी थी कि लोग अक्षरा सिंह के नाम पे टिकट वगैरह खरीद के भी देखने को यहां पर तैयार थे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। अक्षरा सिंह के उस नखड़े के बाद पूरे गांव की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाती है। तमाम लोग आयोजकों के बारे में कुछ कुछ कहने लग जाते हैं। कुछ लोग तो, जो लोग यहाँ पर जैसे शिवेश मिश्रा है, उनको भी गाली देने लग जाते हैं। बाकी आयोजक जी हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह जी, स्थानीय ग्रामीण है। आयोजक आप ही लोगों की कमेटी थी आयोजक की यहाँ पे? नहीं, हम लोग संरक्षक वर्ग हैं। अच्छा। और यहाँ दुर्गा पूजा समिति चलती है और वो आम सभा, ग्रामीण आम सभा के द्वारा चयनित कमेटी है। अच्छा। और 3 साल का कार्यकाल होता है, उसी के माध्यम से ये आयोजन होता है। संपूर्ण ग्रामीणों की इसमें भागीदारी रहती है। तो पूरे गांव वाले मिलकर के जोश उमंग के साथ दुर्गा पूजा के अवसर पे इस तरीके का आयोजन करते हैं? निश्चित रूप से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटना यहाँ घटी, अक्षरा सिंह को जो यहाँ आयोजक के द्वारा, दुर्गा पूजा समिति लगमा के द्वारा लाया गया जी, यह सोच के जो मेरे घर की है और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा कलाकार है, यहाँ के युवक, इस इलाके के युवक उसको बहुत ही पसंद करते हैं, उसके कार्यक्रम को लाया गया। और जब यहाँ लाया गया तो आज जब स्टेज पर वो जो कृत्य की, उसके बाद भी अभी तक वह कुछ अपने चमचों के द्वारा, अपने कुछ ऐसे चुनिंदे चमचों के द्वारा कुछ से कुछ अनाप शनाप बक रही है। इसीलिए हम आज फिर, जब आप हमसे आग्रह किए कि हमको दिया जाए, तो मैंने दिया है। कुछ मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा था कि सवर्ण समाज के लोग, अरे सवर्ण सेना, अच्छा, अरे भैया तुम जो सवर्ण सेना हो, कहां से हो भाई? जानते हैं आप, यह सवर्णों की सबसे बड़ी बस्ती है, जहां 2000 राजपूतों का घर है। अच्छा। और उस बीच में अक्षरा सिंह आई और अपने समाज को बेइज्जत करके चली गई। हम लोग तो अक्षरा सिंह समझ के उसको लाए थे कि अक्षरा सिंह आ रही है, मेरे घर में आ रही है, हमें स्वागत का मौका नहीं दिया। जब हम स्टेज पर गई तो ऐसे अफरा तफरी करते हुए गई, यह कहते हुए गई कि क्या स्टेज है। हम लोगों ने जो कमेटी के द्वारा उसका स्वागत करते और तब कार्यक्रम देती, सीधे गई और जैसे ट्रेन में नाचने वाली होती है सीधे गाना गाने लगी।
और वो अक्षरा सिंह के समर्थन में भी कुछ सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं। अरे भैया, यह सवर्णों की वो धरती है, मैं दावे के साथ कहता हूं, सवर्णों की वो धरती है कि तुम अगर टकराओगे सवर्ण सेना, क्या सेना, अरे ये सवर्ण सेना, ये फलना सेना करके तो बिहार को चौपट कर रहे हो, बिहार में जातिवाद फैला रहे हो। अरे सवर्ण सेना क्या होता है? अगर तुम क्या हो, कहाँ के सवर्ण सेना हो? तुम कुछ भगवा वस्त्र पहन लिया तो सवर्ण सेना हो गया। हम आज 60 से ज्यादा उम्र हमारा हो रहा है, और किसी ने यह भी कहा कि उसको एक लड़की समझ के, मैंने उसी सोशल साइट पर जब अक्षरा सिंह पर पैसा उड़ाया जा रहा है, मंच पर ऐसे ऐसे करके हाथ फैला के पैसा उड़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ धोखा से एक व्यक्ति पैसा का गड्डी उड़ाया। एक बार हम लोगों ने मना किया, फिर उसी स्टेज से जिस इवेंट के माध्यम से वो आए थे, उनके प्रोत्साहन पर मेरे समिति के द्वारा मनाही करने के बाद एक गड्डी और फेंक दिया। तो ये बात कहा जा सकता है कि जो इवेंट करवा रहे थे, नाम ले लिया जाए तो शिवेश मिश्रा जी इवेंट करवा रहे थे। शिवेश मिश्रा जी तो लड़का है, हम उसका उतना दोष नहीं देंगे, लेकिन उसी में से कमिटी, उन्हीं के कमिटी में से कोई एक चुनिंदा से कोई आदमी हो सकता है कि अक्षरा सिंह का बाउंसर ही हो जी, जो पैसा चुनने के लिए। अक्षरा सिंह तो 7-8 बाउंसर के साथ ऐसे घेरी में आई, जैसे लग रहा था कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो उनके बाउंसर के द्वारा वो जो पैसा फेंका गया, तो उनका बाउंसर पुनः प्रोत्साहित किया। चूंकि अक्षरा सिंह को क्या हिसाब देगी, क्या करेगी, वो तो बाउंसर अपना चुन लिया। अच्छा, मतलब तो, आप ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह के बाउंसर वहां पर गिरे हुए नोटों को उठा रहे थे, और तब जाकर के ये वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई कि अक्षरा सिंह को एक बहाना मिल गया भागने का। हाँ, भागने का बहाना दोबारा फेंका। फिर कमेटी वाले घोषणा किए कि ये कौन लड़का है जो पैसा का गड्डी उड़ाता है, और उसको बाय फोर्स वहां से उठा के कार्यालय में बंद कर दिया गया। और फिर कुछ टुच्चे लोग, कुछ ऐसे युवक अक्षरा सिंह के समर्थन में बोले, अरे भैया, उसको यह ज्ञान दो कि अगर कला से अपने परिवारस तुम चला रही हो, कला के माध्यम से तुम अपना जीवन यापन कर रही हो, तो तुम व्यवहारिक बनो, तुम ज्ञानी बनो, और तब तुम्हारा स्वागत होगा, तब सम्मान होगा, मान होगा, और न कि इस तरह का व्यवहार करने से। अच्छा, ये स्वर्ण कार्ड कहाँ से खेला जा रहा है? आप पूरा का पूरा बस्ती, जैसे आप बता रहे कि 2000 राजपूत यहाँ 2000 घर, यह राजपूतों की बस्ती है। और राजपूतों की बस्ती ऐसी वैसी नहीं है, सभी कला से संपन्न है। यहाँ शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बीपीएससी में इसी बार 173वां रैंक मेरे गांव का लड़का एक लाया है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या, और जातिवाद नहीं करते हैं। चूंकि हमारे अगल बगल में, हम हसनपुर विधानसभा में आते हैं, और यहाँ सवर्णों की संख्या 24,000, 30,000, 32,000 है, जबकि और अन्य जातियों में, लेकिन हम लोगों का इस विधानसभा में भी मान सम्मान है, सवर्णों का मान। चूंकि हम लोग जाति प्रथा, जाति को नहीं मानते, जाति की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। आइए कुछ भगवाधारी सवर्ण सेना, अरे सवर्ण सेना वाले का जब हम चेहरा देखे हैं तो लगा है ये जाना पहचाना आदमी। अच्छा, वो अपने लोगों से जितनी लड़ाई ठान लेता है, कहने की बात नहीं है। तो मैं क्या कहा जा सकता है कि अक्षरा सिंह की इस गलती को दूसरा ही रूप दिया जा रहा, अलग दिशा में। नहीं, ये हमको लगा कि अक्षरा सिंह कुछ मिसमैनेजमेंट में फंस गई है। अरे अक्षरा सिंह तो गलती कर गई, तो गलती कर गई, एक कलाकार है, गलती की, और हम लोग प्लीडर नोटिस केस के माध्यम से उन तक खबर पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं खबर। क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और इस उद्देश्य से पहुंचा रहे हैं कि तुम हमारे कमेटी के विषय में, अरे हम कहना चाहते हैं अक्षरा सिंह, तुम बहुत कम उम्र की है हमारे सामने में। बिल्कुल। और हमारे कमेटी के लोग
तुमसे ये आशा करती है कि तुमने इस कमेटी को वर्षों से जो परंपरागत आयोजन होते रहा उसको तुम बदनाम कर दी है, भंग कर दी है। तो तुम कुछ ऐसी बातें बोलो जो कमेटी के लोग पुनः तुम्हारा सम्मान दें, तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचे। मतलब आपका कहना है गलती तो कर दिया उन्होंने, लेकिन बिहार की ही बेटी है, उनको मौका मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का, क्योंकि जिस तरीके से कमेटी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इवेंट मैनेजमेंट और तमाम चीजों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके जगह पर अगर अक्षरा सिंह आकर ये बात कह दे, जो कुछ भी सच्चाई है जो आप बता रहे हैं वो अगर कह दे, उसका खुलासा कर दे कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई थी, जो कुछ भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, तब जाकर के कहीं ना कहीं गांव के लोग फिर से अक्षरा सिंह का स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। एकदम। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको कहा जी कि ये चूंकि इवेंट के माध्यम से अक्षरा सिंह आई, अरे भैया कहे ना हम राजपूतों की बस्ती यानी सिंह है जी। अरे सिंह लगमा है, ये लगमा राजपूतों की बस्ती है और सिंह देखे हम लोग। तो हम लोगों से भी जब पूछा गया कि भैया इसका अनुबंध हो रहा है, तो हमने कहा अच्छी बात है। तो ये ख्याल तो था ही कि मेरे घर की है और यहाँ वो आई और क्या कहते हैं उसको, ऐसा करके चली गई। हाँ, छीछा लीडर करके चली गई, अपनों के बीच आके। और क्या करने वाले। अच्छा, अब एक चीज, मुझे एक प्रश्न जो हर इंसान के दिमाग में चल रहा है, गलती किसकी, अक्षरा सिंह की गलती या शिवेश मिश्रा की? दोनों एक दूसरे पर बाजी खेल रहे हैं, कोई उस पर फेंकता है, कोई उस पर फेंकता है। आपके मुताबिक गलती किसकी है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शिवेश मिश्रा इवेंट के माध्यम से ही अक्षरा सिंह यहाँ आई थी जी, और जो भी बातचीत स्थल पर आने के साथ अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा के बीच हुआ, उससे कमेटी को अनभिज्ञ रखा गया। अच्छा, समिति के लोगों, यहाँ के आम जनता से को अनभिज्ञ रखा गया। अगर कोई कुछ कर रहा था स्टेज के इर्द गिर्द कोई भीड़ नहीं था। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भीड़ नहीं थी, कोई अफरा तफरी नहीं था। तो निश्चित रूप से वो जो उनका अनाउंसर या जो भी इवेंट के लोग थे, वह सही बात हमारे समिति को नहीं दिखा सके और वही लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करना शुरू किए। तो हम लोगों ने मजबूरी में अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अभी भी हम आपके माध्यम से यह खबर सब जगह पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार के विभिन्न कलाकार आ चुके हैं, इसलिए सब जगह पहुंचाना चाहते हैं कि अक्षरा सिंह, शिवेश मिश्रा इवेंट, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सारे के सारे मिलके हमारे कमेटी वाले से संपर्क कर लें। अगर नहीं करेंगे तो हम सब जगह ये इस तरह का सोशल मीडिया में जो दे रहे हैं, हम सब जगह उनका प्रतिकार करेंगे। और जान लें कि हमारा जो गांव का जो संगठित भाव है वह पूरे बिहार में उनको परेशानी पैदा कर देगा। इस सवर्ण समाज वाले जो हैं या जो टुच्चा लोग हैं जो कहते हैं हम गोबर फेंकेंगे, वो टुच्चा कह उनको भी यह सोच लेना चाहिए, यह लगमा की धरती है, संत शिरोमणि श्रीधर की धरती है, माँ भगवती जहाँ विराजमान है, साक्षात यहाँ ब्रह्म है, साक्षात यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि आदर्श स्कूल है और ये आज से नहीं, ये यहाँ के पुश्तैनी यह गांव प्रचलित गांव है और राजपूत समाज में, बिहार में हम लोगों का एक अपना जस है, अपना कीर्ति है, अपना व्यवहार है। इसलिए आपके माध्यम से उन ऑर्गेनाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर को ये संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि आप समिति के लोगों से मिलजुल कर इस बात को खत्म कर लें, तो ही आपकी भलाई है। हमारा तो माँ की पूजा अर्चना करते ही रहेंगे।